आज हम बना रहे हैं कच्ची कैरी का मुरम्बा। चलो बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 2 कच्ची कैरी ले ली है। ये 1 किलो की होगी, ये आधा किलो की होगी, ये 1.5 किलो पूरा हमारा मुरम्बा बनाएंगे। इसके लिए हम पहले इसका छिलका निकाल देते हैं। ये हम जो पेड़ से तोड़ के लेके आए हैं गाँव से, मिक्सी जार में डाल दें। एकदम उसको सीधा रखना है तो ही जल्दी से होगा आपका। आप ऐसे मुड़ जाता है तो नहीं होता है। अभी छोटे टुकड़े नहीं होगा, इसमें बच जाता है एक्चुअली, तो इसे हम सब्जी में कुछ यूज़ करेंगे। ये बचा है ना, इसको टुकड़े भी करके डाल के देखते हैं ये होता है कि नहीं होता है। एक बार ट्राई तो करते हैं इसका। पता नहीं, मैं नीचे का कटी नहीं, एक बार ट्राई करते हैं। सब डाल के होता है कि नहीं। एक से रुक रुक, ऐसे मत कर, दबाने से होगा, उसको दबाना पड़ता है। बस नहीं, थोड़ा सा रह गया, रह गए, हम ऊपर से निकाल देंगे। अभी देख, पूरा बन गया हमारा। थोड़े से टुकड़े साइड में तो निकाल देंगे। मैंने कढ़ाई ले ली है और ग्रेट किया हुआ कच्ची कैरी अभी हम कढ़ाई में डाल देंगे। तो कितना अच्छे से एक जैसा हो जाता है ये। इसमें कोई टाइम नहीं लगती है, 2 मिनट में ये हो जाता है फटाफट से। आपको यदि लिंक चाहिए मिक्सी का तो मैं अमेज़ॉन से लिया है, उसका लिंक दे दूँगी। थोड़ी देर इसे पकाना है हमें, स्लो में पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद ही हम इसमें मिश्री डालेंगे, क्योंकि मिश्री डालने के बाद ये पकता नहीं है, तो हम पहले ही थोड़ा सा पका देंगे इसको। सॉफ्ट हो चुकी है, अब हम इसमें मिश्री डालेंगे आधा किलो। क्यों हमारी थोड़ी कैरी थोड़ी मीठी है तो हम थोड़ा कम ही मिश्री डालेंगे, फिर उसके बाद में और ऐड करेंगे। चाहिए तो यदि इसमें और चाहिएगा तो और ऐड करेंगे। पहले हमें कैरी को सॉफ्ट करना है, उसके बाद ही हमें मिश्री को डालना है। तो हमने मिश्री डाल दी है और इसको पकने में भी टाइम लगेगा थोड़ा सा। मिश्री हमारी मेल्ट हो चुकी है और थोड़ा सा थिकनेस आने लगा है, तो हम अब इस समय में हम 1 छोटा स्पून इलायची पाउडर डाल देंगे। अब इसको मिक्स कर देंगे। आप इसमें कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं कलर नहीं डालती। जो भी कलर है वही कलर रहने देती हूँ, मुझे वही कलर अच्छा लगता है, नेचुरल कलर। आप केसर भी डाल सकते हो, इसमें थोड़ा हल्दी भी डाल सकते हो, ग्रीन कलर भी डाल सकते हो, लेकिन वो सब हेल्थ के लिए नुकसान है तो मैं नहीं डालती हूँ। जो इसका कलर है वही रहने देते हैं। थोड़ा सा हम इसमें ब्लैक सॉल्ट डाल देंगे, टेस्ट अच्छा आएगा। अभी हम इसे चेक करेंगे पीछे से। एक तार आ गया है तो गैस को ऑफ कर देंगे। देख लीजिए, एक तार आ गया है, नहीं तो कड़क हो जाएगा। गैस को ऑफ कर देंगे। मुरम्बा रेडी हो चुका है। 750 ग्राम मिश्री डाली है। आप चाहे इसमें गुड़ डाल सकते हो, शुगर डाल सकते हो, जो आपकी मर्जी है वो डाल सकते हो उसमें। और इसमें आपको उससे भी ज़्यादा मीठा करना, थोड़ा और शुगर डाल सकते हैं। ग्लास की बोतल में हम इसे डाल देंगे। हमें ये 2 बोतल में डालना पड़ेगा। ये आपको 6 महीना 1 साल ऐसे ही आप फ्रीज में रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। इसमें गीला स्पून नहीं डालना। अभी हम कैरी से एक और रेसिपी बनाते हैं। इसे हम आम पापड़ बना रहे हैं। इसके लिए मैंने 3 कैरी ले लिए और उसका छिलका निकाल देंगे। कैरी का छिलका निकाल दिया है, इसे हम कट करेंगे।
बस हम बड़े बड़े कटिंग कर देंगे इसकी। मैंने एक स्टीमर ले लिया है, नीचे में पानी डाल दिया है, ऊपर में स्टीमर को रख दिया है और अभी हम जो बड़े बड़े पीस किए हैं कैरी के वो उसमें डाल देंगे और से स्टीम कर देंगे 5 से 7 मिनट। ज़्यादा है ना तो 10 मिनट तो लगेगा इसमें। 7 मिनट हो चुके हैं, हम देखते हैं। एकदम सॉफ्ट हो गए हमारे कैरी। तो अभी हम गैस को ऑफ कर देंगे। अभी इसे ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे, उसके बाद हम मिक्सी जार में डाल के इसे पीस लेंगे। अभी ये ठंडा हो चुका है, अभी हम इसे मिक्सी जार में डाल देंगे। आप छलनी से भी कर सकते हैं लेकिन हम फटाफट कर रहे हैं। एकदम क्रीमी टेक्सचर आ चुका है। अभी हम इसमें कढ़ाई में डाल देंगे। तीन 300 ग्राम हमने मिश्री डाल दी है और इसमें हम 100 ग्राम गुड़ डालेंगे जो कलर के लिए। छोटा स्पून ब्लैक सॉल्ट, एक थोड़ा सा नमक, पिंक सॉल्ट है, टेस्ट अकॉर्डिंग डालना है आपको। चिली फ्लेक्स ये भी हम इसमें डाल देंगे और ऐसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ा पकाएंगे। दो 200 ग्राम हम मिश्री और डालेंगे, थोड़ा खट्टा है। 500 ग्राम मिश्री डाली है और 200 ग्राम मैंने गुड़ डाला है। दोनों मिक्स करके मैंने डाला है, 700 ग्राम हो गया है दोनों। अच्छा कलर आ गया है हमारा गुड़ और मिश्री डालने से। कलर डालने की ज़रूरत नहीं है आपको। ऐसे बबल्स आ गए तो पक चुका है। अभी हम इसे प्लेट में डाल के सुखा देंगे धूप में। मैंने एक स्क्वायर प्लेट ले ली है, उसमें घी लगा देंगे ताकि निकालने में आसानी होगी हमारी। घी नहीं डालना। ये सूखने के बाद थोड़ा सा पतला होगा। सिलिकॉन आइस ट्रे ली हूँ, इसी में हम अभी डाल देंगे। एक कैंडी की जैसे लगेगा आपको। टैप करने की। इसी में भी हम डाल देंगे। यदि आप शुगर ज़्यादा डालेंगे तो ये जल्दी सूख जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको सूखने में। मैंने स्टील की प्लेट में भी डाल दिया और सिलिकॉन में भी डाल दिया है। और आपको इससे भी पतला करना आप बना सकते हो। मेरे को थोड़ा सा थिक पसंद है तो मैं थिक डाली हूँ। अभी इसे हम धूप में सुखा देंगे और आप चाहे तो इसको फैन के नीचे भी सुखा सकते हो। रात भर में अच्छा ये सूख के रेडी हो जाएगा। आम पापड़ सूख के तैयार हो गया है। एक्चुअली पतला होता है उसको 5 घंटे लगते हैं सूखने में, और थोड़ा मोटा होता है उसको टाइम ज़्यादा लगता है, 7 घंटे लग जाते हैं। और इससे भी मैंने क्यूब किया है ना, उसको और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। ये वाला क्यूब जल्दी सूख गया है, क्यूब पतला है। ये वाला क्यूब ज़्यादा है तो इसको टाइम लगेगा, 1-2 दिन लगेगा। अभी इसे हम कट करेंगे। कब से बोल रहे मार्केट में कैसा मिलता है वैसा मेरे को खिला, वैसा मुझे खिला। और देखो कितना अच्छा ऐसे बहुत आसानी से निकल जाता है ऐसे।
एकदम ट्रांसपेरेंट बना है। इसे बनाना बहुत ही इजी है और आप इसे आम से भी बना सकते हो। हमने ये कैरी से बनाया है, आम से भी बना सकते हो आप। उसे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, 1/2 में पूरा हो जाता है। 1/2 भी नहीं लगता एक्चुअली, 20 मिनट्स ही लगते हैं। और इसे आप स्टोर करके 1 साल के लिए रख सकते हैं। ये मैंने थोड़ा नमकीन और तीखा बनाया है। आप चाहो तो पूरा मीठा भी बना सकते हैं, नमकीन नमकीन भी बना सकते हैं। थोड़ा मीठा थोड़ा कम पसंद है ये आम पापड़। थोड़ा नमकीन बनाया, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आम के पापड़ हमने कैरी से बनाए, आप चाहे तो इसे मैंगो से भी बना सकते हैं। और इसे बनने में हमें कितना 25 मिनट्स लगा है और सूखने में 5। यदि पतला बनाएंगे तो आपको 5 घंटे में सूख जाता है, नहीं तो आपको 7 घंटे लगेंगे। थोड़ा मोटा बनाएंगे तो 7 घंटे लगेंगे। और ये मैंने तिक बनाया, इसको भी आपको मैं निकाल के बताती हूँ। देखो ऐसे निकल गया है आसानी से। ये मैंगो पापड़ कितना अच्छा बना है, ये भी देख लो आप। इधर रखती हूँ मैं एक्चुअली, 1 साल के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। और मैंने ये थोड़ा नमकीन वाला बनाया, आप चाहे तो मीठा भी बना सकते हैं फुल। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप मैंगो से भी बना सकते हैं और आपके पास कैरी है तो कैरी से भी बना सकते हैं। और मिनटों में ये तैयार हो जाता है। 1 दिन में तो आपका आम पापड़ रेडी हो जाता है। आप पतला बनाएंगे तो 5 घंटे में ही रेडी हो जाएगा। थोड़ा मोटा बनाएंगे तो 7 घंटे लगेंगे। स्क्वायर पीस भी बना सकते हो, रोल भी बना सकते हो, क्यूब भी बना सकते हो और ऐसे भी डाल के आप बना सकते हो। ये मैंने सिलिकॉन में बनाया है। आपको जो कन्वीनियंट लगे वो बना सकते हैं। और रेसिपी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।